हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेपॉल का बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। पहले हमें पेपॉल के वेबसाइट पे जाना होगा। आपको पेपॉल का होम पेज दिखेगा, उसमें जाके साइन अप का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो साइन अप पे क्लिक कीजिए। साइन अप पे जाने के बाद आपको दो ऑप्शंस दिखाएगा पेपॉल। क्या आपको इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है कि या फिर आपको बिजनेस अकाउंट बनाना है। याद रखिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ भी है कि इंडिविजुअल अकाउंट सिर्फ पेमेंट्स भेजने के लिए है। अगर आपको कोई इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करनी है तो उसके लिए आपको बिजनेस अकाउंट पे क्लिक करना होगा। तो अगर आप फ्रीलांसर हो, आपको बिजनेस अकाउंट ही सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट कीजिए। तो आपको पेमेंट्स किस में चाहिए। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, तीन ऑप्शंस दिए हैं बेसिकली। पहला ऑप्शन ये है कि क्या आपका खुद का वेबसाइट है क्या। अगर आपका खुद का वेबसाइट होगा तो अगर आप कुछ सामान बेचते होगे या कुछ सर्विस प्रोवाइड करते होगे तो वहां पे आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ऑप्शन है इनवॉइस का, जो कि ईमेल के थ्रू होगा। एंड तीसरा ऑप्शन है कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होगा या दूसरे प्लेसेस होंगे जहाँ पे आप काम कर रहे हो। आप इंडिविजुअल होंगे, और अगर आप कोई आपका खुद का वेबसाइट नहीं है एंड आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे हो, आप इंडिविजुअल क्लाइंट के साथ डील कर रहे हो, आप बेटर होगा इनवॉइस पे सेलेक्ट कीजिए। पेपॉल पूछ रहा है नेक्स्ट कि आपका ओवरऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन कितना होगा पेपॉल के थ्रू। एक साल का एनुअल सेल्स वॉल्यूम पूछा है एंड ये सब यूएस डॉलर में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अगर आप इंडिविजुअल होंगे तो आपको पहला ऑप्शन ही क्लिक करना होगा। यहाँ पे लिखा है 0 से लेके 250 के, मतलब 2.5 लाख यूएसडी। फिर आप नेक्स्ट पे जाइए। आप अपना ईमेल एड्रेस डालिए जो आप पेपॉल के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं। जो भी आप ईमेल एड्रेस डालोगे वो आपका प्राइमरी ईमेल एड्रेस होगा। पेपॉल आपको आगे जाके और भी ऑप्शंस देगा डिफरेंट ईमेल एड्रेस ऐड करने के लिए। ईमेल एड्रेस के बाद एक पासवर्ड सेलेक्ट कीजिए कोई भी। ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड के बाद वो आपको पूछेगा कि आप कौन से टाइप का बिजनेस करना चाहते हो पेपॉल के थ्रू। आपको आगे जाके आपका बिजनेस जो भी होगा वो आपको डिस्क्राइब करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहले पूछा है बिजनेस टाइप क्या है। यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखाएगा कि पहला ऑप्शन क्या है इंडिविजुअल का। अगर आप फ्रीलांसर हो तो आपको इंडिविजुअल ही सिलेक्ट करना होगा। क्या आप ट्रेडर हो, या पार्टनरशिप में हो, कॉर्पोरेशन हो, कॉर्पोरेट बॉडी, गवर्नमेंट एंटिटी। आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। आपने एक और चीज नोटिस किया होगा कि हर एक टैब के बाजू में एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ये बेसिकली आपको और डिटेल में बताता है कि पेपॉल एग्जैक्टली क्या आपसे पूछ रहा है एंड वो क्यों एग्जैक्टली ये सब पूछ रहा है। सेकेंड ऑप्शन आपको जो दिया है वो है प्रोडक्ट और सर्विस कीवर्ड्स। ये और बेसिकली डिटेल में आपको बताना है कि आप कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो। आप कोई भी, लेट से अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हो, आप बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो अगर आप सी डालोगे तो आपको ऑटोमेटिक पेपॉल ऑप्शंस दिखाएगा कि किसके अंडर एग्जैक्टली आपका बिजनेस आता है। अगर आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देख सकते हो। यहाँ पे कितने सारे ऑप्शंस है, कारपेंट्री का है, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स है, केटरर्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर स्टोर्स हो गया। आपका जो भी बिजनेस होगा आप इसमें से देख लीजिए कि आपका कौन सा बिजनेस है, किसके साथ मैच करता है एग्जैक्टली, एंड उसके अकॉर्डिंग उसमें डाल दीजिए। मैं करंटली कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, डेटा प्रोसेसिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम्स डिजाइन सर्विसेज सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है पर्पस कोड। ये पर्पस कोड बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडियन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमें मेंशन करना जरूरी है। ये बेसिकली वही है जो ऊपर मेंशन किया है, प्रोडक्ट एंड सर्विस कीवर्ड्स। बट यहाँ पे कोड दिया जाएगा जिसके बाजू में लिखा हुआ रहेगा कि आप एग्जैक्टली कौन सा बिजनेस करते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ट्रैवल का दिया हुआ है, एक बाजू में कोड है, ये देखिए। एंड उसके बाजू में मेंशन किया है कि एग्जैक्टली बिजनेस क्या है, किस पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं पेपॉल। ये ट्रैवल हो गया, कंस्ट्रक्शन सर्विस हो गया,
टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सर्विसेज हो गया, इसमें देखो बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्रिएटिव कुछ काम होगा तो उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको सामान एक्सपोर्ट करना है तो उसका ऑप्शन है। कुछ ऐसा चीज है जो शायद इसमें नहीं मेंशन किया है, तो अदर बिजनेस सर्विसेज में दिया हुआ है, एडवर्टाइजिंग, R&D, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, रिक्रिएटिव काम करते हो सो उसके ऑप्शंस भी बहुत सारे दिए हुए। सो उसके अकॉर्डिंग आपको एक सेलेक्ट करना है। ये पर्पस कोड आप आगे जाके भी चेंज कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि आगे जाके कहाँ पे एग्जैक्टली पर्पस कोड चेंज किया जा सकता है। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरिफिकेशन का ये 4th स्टेप भी होगा। सिंस कंप्यूटर का अलग से ऑप्शन दिया हुआ है, सो मैं करंटली जा रहा हूँ डेटा प्रोसेसिंग डेटाबेस। फिर आपको मेंशन करना है आपका पैन कार्ड। अभी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट करके रखिए। आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो लिंक्ड नहीं है तो आपका पेपॉल का बिजनेस अकाउंट क्रिएट तो हो जाएगा बट वेरिफिकेशन नहीं होगा। एंड अगर वेरिफिकेशन नहीं हुआ, इसका ये मतलब है कि आपको पेमेंट जो है फॉरेन कंट्री से जो भी मिल रहा है, फॉरेन क्लाइंट से, वो आपको नहीं मिलेगा, आपके लोकल बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपका पैन कार्ड ऑलरेडी आधार कार्ड से लिंक्ड होना चाहिए एंड उसके बाद ही आप पेपॉल का बिजनेस अकाउंट क्रिएट कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन आपको पूछता है पेपॉल कि आपको एग्जैक्टली क्या नाम चाहिए। क्या नाम एज इन जब इनवॉइस आएगा ना आपके नाम पे, सो उस पे क्या नाम दिखाएगा वो पेपॉल आपसे ये पर्टिकुलर ऑप्शन में पूछ रहा है। लास्ट ऑप्शन जो है बिजनेस यूआरएल। अगर आपका कोई वेबसाइट होगा या कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, कोई मार्केट प्लेस में काम कर रहे हो जहां पे आपका ऑलरेडी लिंक होगा, यूआरएल होगा, तो आप डायरेक्टली वो यहाँ पे डाल सकते हो। इसे सबमिट दबाइए। इसके बाद वो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगेगा, पूरा नाम डालिए, नाम, एड्रेस जो भी है जो आपके आधार कार्ड पे होगा या जो आपके पैन कार्ड पे नाम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही डालना, क्योंकि वेरिफिकेशन में ये लोग आधार कार्ड एंड पैन कार्ड ही चेक करेंगे। तो आपका फर्स्ट नेम डालिए, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालिए, अगर मिडिल नेम नहीं तो डायरेक्टली लास्ट नेम डालिए। सिंस नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए। आपको ये वाले पार्ट में होम एड्रेस डालना है, आपका एड्रेस मेंशन कर दीजिए इसमें, आपका टाउन या सिटी जो रहेगा वो डालिए एंड फिर फाइनली आपका स्टेट डालिए। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्राइमरी करेंसी। यहाँ पे ऑप्शन आप देखने जाओगे तो यूएस डॉलर दिया हुआ है, ब्रिटिश पाउंड है, कैनेडियन डॉलर है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शन है, यूरो है। सो आप जिसके साथ भी काम कर रहे हो, जो भी आपका फॉरेन क्लाइंट या कंपनी है, वो आपको किस करेंसी में पैसा देने वाला है, सो वो एक बार चेक कर लीजिए। मेरे वाले केस में मैं यूएस डॉलर सेलेक्ट कर रहा हूँ, सो मुझे पैसा जो है यूएस डॉलर में आएगा एंड आगे जाके वो आईएनआर में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा पेपॉल के थ्रू। फिर आपको सेलेक्ट करना है कि क्या आपका बिजनेस एड्रेस इज सेम एज होम एड्रेस है। अगर आप फ्रीलांसर हो तो आप सेम सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका खुद का कोई शॉप है तो आप इसे डिसेलेक्ट कीजिए एंड आपका पूरा जो बिजनेस एड्रेस है वो मेंशन कीजिए। अग्री एंड कंटिन्यू कीजिए। इसके बाद आपका अकाउंट जो है वो तो बन गया है बट अकाउंट का अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जब तक वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आपको पैसा नहीं मिलेगा। अब आता है अकाउंट वेरिफिकेशन। अब अकाउंट वेरिफिकेशन में बेसिकली 4 चीज इंपॉर्टेंट है, 4 चीज या 4 स्टेप्स। ये 4 स्टेप्स अगर क्लियर हो जाते हैं तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा एंड आप इंटरनेशनल पेमेंट या फॉरेन पेमेंट एक्सेप्ट कर पाओगे एंड लोकली आपका जो बैंक अकाउंट होगा उसके थ्रू विड्रॉ कर पाओगे। सो पहला जो है ऑप्शन वो ये है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, नोटिफिकेशंस में दिया हुआ है कंफर्म ईमेल एड्रेस, ये फर्स्ट स्टेप है। आप सी डिटेल्स में जाओगे सो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा आपका ईमेल एड्रेस जिसके साथ आपने पेपॉल के थ्रू रजिस्टर किया है,
वो आपका प्राइमरी ईमेल एड्रेस एंड बाजू में लिखा हुआ है अनकन्फर्म्ड। ये अनकन्फर्म्ड है क्योंकि आपको आपके जीमेल पे इसका लिंक आया हुआ रहेगा जो हमने अभी तक क्लिक नहीं किया है या कंफर्म नहीं किया है, तो बेसिकली ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। यहाँ पे आपको एक प्लस बटन भी दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास एक प्राइमरी ईमेल एड्रेस है, आप 6 और सेकेंडरी ऐड कर सकते हो। जीमेल अकाउंट में जाके देख सकते हो कि मुझे 2 मेल आए हुए हैं पेपॉल के थ्रू। पहला है पेपॉल सर्विस वेलकम टू पेपॉल वाला पार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिवेट योर अकाउंट नाउ। सो ये वेरिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप है। यहाँ पे एक्चुअली देखो मेंशन किया हुआ है सब कुछ कि क्या क्या स्टेप्स बाकी है आपके अकाउंट को सेटअप करने के लिए। गेट स्टार्टेड नाउ पे वो आपको पासवर्ड पूछेगा एंड ये पहला स्टेप है आपका वेरिफिकेशन का। वो आपको डायरेक्टली ईमेल एड्रेस वेरीफाई होने के बाद होम डैशबोर्ड पे लेके जाएगा। अब आपका सेकेंड स्टेप ये है कि आपको बैंक अकाउंट लिंक करना होगा पेपॉल के थ्रू। जब तक आप बैंक अकाउंट लिंक नहीं करोगे आपको क्लाइंट से पैसा तो मिल जाएगा बट वो पैसा जो है आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा एंड पैसा नहीं गया बैंक अकाउंट में तो आप विड्रॉ नहीं कर पाओगे। सो आप उसके लिए आप डायरेक्टली अकाउंट सेटिंग्स में जा सकते हो। और जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होता है तो यहाँ पे कुछ लिमिट्स दिए हुए हैं। ये लिमिट जो है आपके रिसीविंग एंड स्पेंडिंग लिमिट्स है, आप कितना खर्चा कर सकते हो पेपॉल के थ्रू, कितना पैसा आपको मिल सकता है पेपॉल के थ्रू। अगर आप एक बार ये चेक करते हो तो आप इसमें देखोगे कि इसमें एक्चुअली लिखा हुआ है कि फॉर सिक्योरिटी रीजंस आपका जो इनिशियल लिमिट है चाहे वो पैसा मिलने में, खर्चा करने में या विड्रॉ करने में, उस पर एक लिमिट रखा हुआ है एंड अगर आपको ये लिमिट हटाना है तो उसके लिए आपको थोड़े बहुत इंफॉर्मेशन पेपॉल को प्रोवाइड करना होगा। उसके लिए आपको लिफ्ट लिमिट का बटन दबाना होगा नीचे, ये वाला। सो ये बेसिकली सेकेंड स्टेप है आपके वेरिफिकेशन का, जो मैंने आपको कहा था कि आपको बैंक अकाउंट अपना लिंक करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि आपको बैंक अकाउंट लिंक करने के लिए या तो आप डायरेक्टली आईएफएससी कोड डालिए या फिर अगर आपको आईएफएससी कोड नहीं पता, जो आपको बेसिकली कोई भी पासबुक में, पासबुक के फर्स्ट पेज पे या चेकबुक है या ऑनलाइन भी मिल जाएगा इजीली, अगर आपको फिर भी नहीं पता तो आप डायरेक्टली बैंक नेम एंड लोकेशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। आप आपका बैंक नेम डाल दीजिए, उसका एड्रेस क्या है आप वो सब मेंशन कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी वो आपको कोड बता देगा। ये आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा। सो बेटर होगा आप डायरेक्टली आईएफएससी कोड डालिए। दूसरा आपका जो अकाउंट नंबर है अब वो डालिए इसमें। एक और चीज, ये होने के बाद यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है रिगार्डिंग ऑटोमेटिक ट्रांसफर। सो बेसिकली ये चीज क्या है, एक बार आपने ये ऑप्शन दबा दिया, सेलेक्ट कर दिया लिंक योर बैंक, तो बेसिकली क्या होगा, एक बार वेरिफिकेशन हो गया ना तो जो भी पेमेंट आपको क्लाइंट के थ्रू मिल रहा है वो पेपॉल में दिखाएगा एंड पेपॉल 1 या 2 बिजनेस डेज में उसको ऑटोमेटिकली अपने इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके आपके बैंक अकाउंट में भिजवा देगा। सो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होगा, आपको हर बार पेपॉल के थ्रू अपने बैंक में पैसा भिजवाने की जरूरत नहीं है, पेपॉल ऑटोमेटिक कर देगा वो आपके लिए। आप चाहिए तो आप एक बार ये पार्ट पढ़ सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि ऑटोमेटिक ट्रांसफर क्यों यूज करते हैं। सो यहाँ पे उसका रीजन भी मेंशन किया हुआ है, ये प्योरली टैक्स रेगुलेशन जो भी इंडिया में उसके रिलेटेड है। आपको फिर से बैक चाहिए, बैक जाने के बाद आप अपना आईएफएससी कोड डालिए, अकाउंट नंबर डालिए, लिंक योर बैंक कीजिए। सेकेंड स्टेप है वेरिफिकेशन का। सो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे मैंने कहा ये बेसिकली वो 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप हो चुका है ऑलरेडी, ईमेल एड्रेस कंफर्मेशन। सेकेंड है लिंक अ बैंक अकाउंट, ये मैंने आपको बता दिया, आपको आईएफएससी कोड डालना है एंड आपका अकाउंट नंबर डालना है। ये डालने के बाद तो बैंक अकाउंट एग्जैक्टली वेरीफाई कब होगा, कब समझेगा कि बैंक अकाउंट वेरीफाई हो गया, एक बार आपने आपके साइड से बैंक लिंक कर दिया तो पेपॉल बेसिकली क्या करेगा, 3 to 5 बिजनेस डेज, 3 से 5 बिजनेस डेज के अंदर पेपॉल आपको 2 छोटे अमाउंट भेजेगा। ये 2 छोटे अमाउंट बेसिकली मतलब समझ लो 1 रुपया, 1 रुपया 5 पैसा, 1 रुपया 4 पैसा,
तो जो अमाउंट आपके अकाउंट में पेपॉल ने भेजा है, जो 2 स्मॉल डिपॉजिट्स होंगे, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है जब आपका लिंक हो जाएगा बैंक अकाउंट। एक बार आपने वो दोनों स्मॉल डिपॉजिट्स मेंशन कर दिया, सो पेपॉल आपको ऑटोमेटिकली आपका बैंक अकाउंट लिंक कर देगा। थर्ड जो स्टेप है वो ये है ऑनलाइन वेरिफिकेशन। ये बेसिकली केवाईसी है। तो ये वाला पार्ट कुछ नहीं है, आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, वो सब के रिलेटेड है। सो आपको सिर्फ ये करना है पहले तो गेट स्टार्टेड। यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हो कि पर्सनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर देखो लिखा हुआ है गाइड टू कंप्लीट केवाईसी। आप इसको ओपन कर सकते हो। अब इसमें आप देख सकते हो कि केवाईसी कंप्लीट कैसे किया जा सकता है। अगर मुझे इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करना है तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा। तो ये 4 स्टेप्स उसके दिए हुए हैं। पैन वेरिफिकेशन, यहाँ पे देखो मेंशन किया हुआ है फॉर इंडिविजुअल पैन ओनली द पैन नीड्स टू बी लिंक टू आधार, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था वीडियो में। दूसरा ईमेल कंफर्मेशन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। थर्ड ये है लोकल बैंक अकाउंट जो मैं बता चुका हूँ। एंड लास्ट में पर्पस कोड जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डाला हुआ था। सो वापस आप पेपॉल के साइट पे आइए, आपको आपका पैन नंबर डालना है, पैन नंबर डाल दीजिए एंड आपका एड्रेस डाल दीजिए। उसके बाद डायरेक्टली सबमिट बटन दबा दीजिए। दूसरा जो पार्ट है वो है बैंक अकाउंट का। यहाँ पे ऑलरेडी हमने बैंक लिंक किया हुआ है, मैंने आपको दिखा चुका हूँ सेकंड स्टेप। यहाँ एक और चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इधर जाके अकाउंट सेटिंग्स में जाइए। अकाउंट सेटिंग्स में जाने के बाद डायरेक्टली इसमें जाइए, मनी, बैंक्स एंड कार्ड्स। तो लास्ट ऑप्शन जो है वो है पर्पस कोड का। सो पर्पस कोड हमने ऑलरेडी मेंशन किया था स्टार्टिंग में आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। बट लेट्स से फ्यूचर में जाके आपने अपना बिजनेस चेंज कर दिया हो, या तो वो जाके आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप मैनेज में जाके यहाँ पे आपका करंट पर्पस कोड क्या है वो आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। आपको चाहिए तो आप चेंज भी कर सकते हो। या आपका फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है वेरिफिकेशन का। सो जनरली तो अराउंड 3 to 4 डेज, बिजनेस डेज में मैक्सिमम आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। चाहे वेरिफिकेशन में कुछ इशू आ रहा है तो आप डायरेक्टली हेल्प सेक्शन में जा सकते हो। हेल्प सेक्शन में जाके आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे क्वेश्चंस है, कॉमन क्वेश्चन है जो बेसिकली एफएक्यू सेक्शन हो गया। सो आप यहाँ पे कुछ भी पूछ सकते हो। लास्टली अगर आपको फिर भी कुछ डाउट जाता है कि कुछ भी आप समझ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली हेल्प सेंटर में जा सकते हो। यहाँ पे हेल्प सेंटर में जाके यहाँ पे पूरा कम्युनिटी है, वहां पे जाके आप लोगों को पूछ सकते हो कुछ भी क्वेश्चन। आपको लग रहा है कुछ ट्रांजैक्शन इश्यूज है या अकाउंट इशू है तो आप रेजोल्यूशन सेंटर में जा सकते हो। या फिर आप डायरेक्टली पेपॉल का जो भी स्टाफ होगा उससे बात करने के लिए आप मैसेज सेंटर के थ्रू जा सकते हो। तो ये डिफरेंट वेज है जिससे आप आपका अकाउंट या कोई भी इशू रहेगा उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो से पेपॉल पे बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वो अच्छे से समझ गया हो। आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक कर सकते हो। एंड आपको लगता है कि आपको और भी टेक्निकल रिलेटेड कुछ भी वीडियोस देखने हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एंड उसके लिए आप इंश्योर कीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है।